बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फजलुर रहमान साहब की जमात जमीयत उलमा इस्लाम की रज़ाकार फोर्स ने पुलिस की चौकी पर कब्जा कर लिया है। गेट तोड़कर, गेट फलांग कर अब रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। ना सिर्फ रेड जोन में दाखिल हैं बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने वहां पर कंटेनर मौजूद है और पूरा कंट्रोल अब जमीयत उलमा इस्लाम के रज़ाकारों के पास है, इनकी रज़ाकार फोर्स के पास है, इनके लोगों के पास है, या पीडीएम के जो लोग हैं उनके पास है। और आप ये देखिए कि अब हो ये रहा है कि जहां जहां पुलिस की पिकेट्स कह लें या जहां जहां पुलिस खड़ी थी, रुकावटें थी, वहां अब इस फोर्स के लोग मौजूद हैं। और मैंने खुद देखा है कि अगर किसी ने वहां से गुजरना है तो अब इन्होंने हाथों में डंडे पकड़े हुए हैं और इनकी इजाजत के बगैर ना आप सड़क क्रॉस करते ना कहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने अब कंटेनर लगाकर एहतजाज का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। वहां से तकरीरें हो रही हैं और आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त केस भी सुना जा रहा था जो कि इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी का कहा है कि जी 14 मई को हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। उस पर समाअत भी हुई। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब डरे नहीं हैं, वहां बैठे हुए, उनके रिमार्क्स भी बड़े अहम आए। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, सबसे अजीब बात यह है कि इस वक्त प्रैक्टिकली आप ये देखिए कि आर्टिकल 245 फौज बुलाई हुई है इस्लामाबाद में, पुलिस ने दफा 144 लगाई, लेकिन यहां पर जत्था तो छोड़ें, पूरा एहतजाज, जलसा और रेड जोन जहां पर किसी भी तरह से एहतजाज की इजाजत नहीं है, वहां पर पहुंचे हैं लोग। सबने मनाज़िर दिखाए हैं किस तरह से गेट फलांगा गया है, गेट तोड़ा गया है। और जो सरीना की पुलिस चेक पोस्ट है, बाकायदा चेक पोस्ट, वो सारी की सारी, पूरी की पूरी इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के रज़ाकार फोर्स के कब्जे में है। और अब ये सारा रेड जोन, इसके जितने दफातर हैं, सुप्रीम कोर्ट है, एफबीआर है, दीगर दफातर है, वहां के अमले को कह दिया गया है कि चले जाएं घर में। अब अंदाजा लगाएं कि पूरे इस्लामाबाद को हुकूमत ने खुद बंद कर दिया है। अजीब और गरीब सूरत हाल है कि हुकूमत के होते हुए हुकूमत की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, हुकूमत के होते हुए हुकूमत की तरफ से दफा 144 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हुकूमत की लगाई है दफा 144, हुकूमत ने उसकी खिलाफ वर्जी की है। आर्टिकल 245 के तहत फौज बुलाई है, उसके बावजूद आप देखिए कि क्या हो रहा है। यानी हुकूमत ही हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है, हुकूमत ही हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। ये अजीबो गरीब मंजर पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं देखा गया, लेकिन ये बहुत ही खौफनाक एक मिसाल बना दी गई है। अब इस तरह से तो ये कि जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है, अब लगता यह है कि तमाम जजेस जाहिर है कि इस मामले पर तो इकट्ठे होंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट की इमारत, पूरी सुप्रीम कोर्ट वो अंडर थ्रेट है और किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट पर अब हमला हो सकता है। एक तरह से अगर इसको देखा जाए तो यह हमला हो चुका है, क्योंकि बाहर खड़े होकर ऊंची ऊंची तकरीरें की जा रही हैं और उसमें बताया जा रहा है जी हमारे साथ ये लोग हैं, और अंदर समाअत जहां हो रही है वहां तक, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक आवाजें जा रही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की, धमकाने की कोशिश है। लेकिन हुकूमत जो है अब ये नहीं कभी कह सकेगी कि जी हमने दफा 144 लगाई थी और तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया था। यही वो जगह है कि जहां पर सिर्फ बाहर निकलने, सड़क के किनारे खड़े होने पर तहरीक इंसाफ के लोगों पर दहशतगर्दी के मुकदमात हो चुके हैं, गद्दारी और बगावत के मुकदमात हो चुके हैं, कई लोग जेलों में हैं और कईयों को जमानतें करवानी पड़ी, बहुत उन पर जुल्म हुआ। लेकिन आज आप देखिए कि पूरी इस्लामाबाद पुलिस, पूरी हुकूमत एक फैसिलिटेटर बनी हुई है और लोगों को इकट्ठा करके लाया जा रहा है। बड़ी कोशिश की जा रही है, सियासी ही नहीं बल्कि रियासती इदारों का इस्तेमाल करते हुए, रियासत की रकम का, पैसों का इस्तेमाल करते हुए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस होगा हुकूमत के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। पहले भी यही नून लीग की हुकूमत के दौर में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो चुका है। अब इन्हीं के दौर में देखिए कि एक और काम हो रहा है। इनको लग रहा है कि जनाब हमारा इक़्तिदार जा रहा है और उस इक़्तिदार को बचाने के लिए अब यही किया जा सकता है कि आकर हम खुद ही इस्लामाबाद पर कब्जा कर लें, खुद ही इस्लामाबाद को बंद कर दें। लेकिन अब हुकूमत चलेगी कैसे, क्या दुनिया में पैगाम जाएगा? आप देखें कि पहले चीन की तरफ से, चीन के वजीर खारजा की तरफ से कहा गया कि आप अपना मामला दुरुस्त करें, यहाँ जो सियासी मामलात उनको हल करें, सियासी इस्तेहकाम लेकर आएं, और हुकूमत ने क्या कर डाला है। अब यह भी पता चल रहा है कि यूएई की तरफ से भी कुछ इस तरह से, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भी इस चीज़ का इजहार किया गया है। और आप देखिए कि ये दो ममालिक बहुत ज़्यादा अहम हैं, और इसके साथ सऊदी अरब के IMF से अगर मामलात जो हैं जिनका नज़र आ रहा है कि अब नहीं चल सकते, वो अगर उनकी कोई उम्मीद बाकी रहनी है तो इन्हीं की सूरत रहनी है, वरना फिर सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट है। तो एक तरफ मईशत का बुरा हाल है, खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, अमृता बंदयाल साहब ने, कि मोटरवे से आया, मैंने देखा है कि बिल्कुल मोटरवे में इर्द गिर्द जो है वो उस तरह लोग नहीं हैं, तो हालात बहुत बुरे हैं, मईशत का बहुत बुरा हाल है। तो इस पर
जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं इमरान खान साहब के वकील, उनसे भी मुखातिब होकर चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान को रिलीफ मिल चुका है, मुज़ाकरात की तरफ आएँ, लोग दीवारें फलांग रहे हैं, हुकूमत बेबस नज़र आ रही है, हुकूमत बेबस नज़र आ रही है, तो इस तरह से मामलात कैसे आगे चलेंगे। और इसके साथ साथ 23 मई की तारीख दे दी है जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त आई थी नजर सानी की, और इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले तो इलेक्शन कमीशन कहता था रकम नहीं है, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट दायरा इख्तियार ही चैलेंज कर दिया है। फिर कहा कि कल एक बड़ी अहम समात है, तो यानी चीफ जस्टिस कोई दबाव में नहीं आ रहे, पीछे नहीं हट रहे कि जी ये बाहर लोग आ गए, जत्था आ गया है, तो लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा देते हैं या हम नहीं केस सुनेंगे। उन्होंने कहा कल हमने जरूरी केसेस की समात करनी है, इसको हम एक हफ्ते बाद रख लेते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि 90 दिन का आइन में दर्ज है, 14 मई की तारीख थी, 14 मई ही रहेगी, और अब उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, हमें देखना होगा कि कंडक्ट क्या था, किसने क्या किया है। तो लिहाजा ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं। अब जहां तक बात रही है हुकूमत की, और ये जिस तरह से चौकी पर कब्जा करना, गेट फलांगना, और पहले खुद कहना कि पीडीएम के एहतजाज की कॉल एजेंसी ने जो मालूमात दी हैं वो खतरनाक हैं, तो ये सब ड्रामेबाजी है। खुद ही एहतजाज करवाया, खुद ही इनके लोग आ रहे हैं, फिर नून लीग, पीपल्स पार्टी सब शामिल हो रहे हैं, कंटेनर पर सबकी तस्वीरें, जरदारी साहब की भी है, नवाज शरीफ साहब की है, मौलाना साहब की भी है। तो ये अब कभी भी ये दाग नहीं धुल सकेगा कि इनकी हुकूमत में कर दिया। अब इससे इनको हासिल तो सिर्फ और सिर्फ बदनामी होगी, हासिल शर्मिंदगी होगी, कोई जवाब नहीं घड़ सकेंगे कि जनाब ये क्या किया हमने, दीवारें भी फैलांगी, चौकी पुलिस चौकियों पर कब्जे किए हैं, पुलिस जो है वो पीछे है, आगे डंडा बरदार फोर्स है, अब उन्होंने बैरियर लगाए हुए हैं, और बैरियर मैंने खुद देखा है वीडियो कि वो फैसला कर रहे हैं कि इस बैरियर को कौन क्रॉस करेगा कौन नहीं करेगा। तो कहां गई हुकूमत की रिट, कहां गई रियासत की रिट। ये तो बहुत उस वक्त याद आता है जब तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो सिर्फ निकलते थे कि इमरान खान की पेशी है और उनके साथ क्या जुल्म होता था। अभी तो छोड़ दीजिए जो औरतों के साथ जो जुल्म हो रहा है, खासतौर पर औरतों को टारगेट किया जा रहा है, मैं शुरू की बात कर रहा हूं। अब तो ये बात की जाएगी ना कि जी वो देखे इन्होंने तशद्दुद कर दिया, ये सब उससे पहले देखें क्या होता रहा है। और अब एक तो यह कि इनके लिए तो सिर्फ बदनामी है, रुसवाई है, कभी ये जवाब नहीं दे सकेंगे इसका। दूसरा यह कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो सारे इकट्ठे आपको नजर आएंगे सुप्रीम कोर्ट की इज्जत वकार के लिए, और ये तो इस तरह तो नहीं हो सकता, इस तरह कोई अदालत, कोई कानून, कोई आइन, कोई मुल्क इस तरह चल ही नहीं सकता कि जनाब हुकूमत खुद जत्थे बनाए, हुकूमत खुद एहतजाज इस तरह का करे, हुकूमत खुद एक कानून लाए और उसकी खुद ही खिलाफ वर्जी करे, सारा कुछ खुद कारी हो, खुद ही कानून, खुद ही खिलाफ वर्जी, तो उसका तो जवाब ही खत्म हो जाता है, एक मजाक बन गया रियासत का, पूरी दुनिया में क्या मिल जाएगा। यहां पर मैंने आपको बताया इस्लामाबाद वो शहर है दारुल हुकूमत जहां एम्बेसीज हैं, बराह रास्त यहां पर लोग देख रहे होते हैं, और वो इस हुकूमत का, जमहूरियत, आइन कानून का, इस हुकूमत के होते हुए खुद ही जिस तरह इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं इसका मजाक बनाएंगे, बताएंगे कि जनाब यहां क्या हो रहा है। चौथी चीज ये होगी कि अब आइंदा के लिए, यानी फर्ज कीजिए कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है और जनाब फर्ज कह रहे हैं कि जी जिस तरह बात हो रही है, हुकूमत को इस वक्त पीडीएम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, खासतौर पर जिस तरह काजी फाइसा साहब ने शिरकत की ली थी कौमी असम्बली के इजलास में, और सारा कुछ वो बयान और सारा जिस तरह उन्होंने नोटिस ले लिया, सुओ मोटो में कह दिया चीफ जस्टिस सुओ मोटो नहीं ले सकते और बेंच नहीं बना सकते जब तक कि हुकूमत ना फैसला कर ले, इस तरह की बात, तो उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो क्या फिर तहरीक इंसाफ भी उनके होते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर आएगी? तो ये उनको लिए भी होगा। तो ये एक बड़ी मुश्किल में हुकूमत ने खुद को फंसा लिया है। और अब ये लिखा खबर ये है जनाब के JUI की जरिए तंजीम अंसारुल इस्लाम फोर्स ने, ये जनाब खबर है, फोर्स ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर कंट्रोल संभाल लिया है और ये कंटेनर इर्द गिर्द लगा दिए गए हैं। अब जो चीफ जस्टिस उनकी तरफ से फिर ये कहा गया है कि हुकूमत बेबस है, लोग गेट फलांग रहे हैं, मुज़ाकरा दोबारा शुरू करें, मुश्किल हालात में अल्लाह पाक सब्र की तलकीन करते हैं। और इलेक्शन केस की समात पीडीएम के मुजाहरे पर चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स, और समात 23 मई तक मुलतवी कर दी गई है। अब ये क्या 23 मई तक धरना दिए रखेंगे, ये क्या करेंगे? अच्छा जी, फिर जनाब साकिब बशीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि जी इससे पहले जितनी भी रैलियां जलसे पिछले चंद माह में इस्लामाबाद में हुए, हमेशा पुलिस दहशतगर्द दिफा लगाकर मुकदमे बनाती रही, इनमें सबसे ऊपर पार्टी हेड का नाम होता था। अक्टूबर से मई तक तकरीबन 10 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए। आज पुलिस इंतजामिया क्या करेगी? फिर जनाब जायद गिशकोरी सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं शारे दस्तूर पर तमाम गवर्नमेंट दफातर बंद करने के अहकाम, सुप्रीम कोर्ट, FBR, ऑडिटर जनरल, वफाकी टैक्स ऑफिस के मुलाजमीन को दफ्तर खाली करने की हिदायत। इन दफातर के सामने पीडीएम के हज़ारों कारकुन और डंडा बरदार फोर्स का गश्त जारी है, डंडा बरदार फोर्स का गश्त जारी है इन दफातर के बाहर। फिर जनाब
एक तरफ इस्लामाबाद में दफा 144 है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद के रेड जोन में सैकड़ों गाड़ियां हजारों अफराद को लेकर आ चुकी हैं। ज्यादातर दूर दराज के इलाकों से आए सरकारी मुलाजमीन लगते हैं, सरकारी मुलाजमीन को लाया गया है। जाहिद गुशकोरी सीनियर साफियां ये रिपोर्ट कर रहे हैं। इरशाद भट्टी कहते हैं जी हजारों लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची हुकूमत को हुकूमत ने रेड जोन जाने से रोका, मगर हुकूमत ने हुकूमत की ना मानी और रेड जोन में दाखिल हो गई। अब हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी, हुकूमत के सामने एहतजाज खत्म करने की शराइत रखेगी और फिर हुकूमत की तरफ से मुतालबात मानने की यकीन जानी पर हुकूमत एहतजाज खत्म कर देगी। अच्छा जी, ये मनाजिर नजर आ रहे हैं, मेरे सामने मौजूद हैं कि किस तरह पुलिस चौकी पर कब्जा किया हुआ है, किस तरह गेट फलांगे गए हैं। और जनाब साकिब बशीर साहब, जब इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है जी मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हो गए हैं, ताहाल तमाम सूरत हाल पुरअमन है। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस, इनका अब लहजा भी बदल गया है, जुबान भी बदल गई है। साकिब बशीर सीनियर साफी लिखते हैं इससे पहले लोग लाहौर से निकलते थे तो इस्लामाबाद पुलिस आंखें निकालना शुरू कर देती थी, आज रेड जोन दाखिल होने वालों को वेलकम कर रही है। ये जनाब इतनी 2 नंबरी है और इतना धोखा और फरेब, ये हुकूमत का ये सारा जो 13 महीने हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में फस्तायत में, मुनाफ़क़त में, झूठ में और इस तरह की हरकतों में हमेशा याद रखे जाएंगे जो इन्होंने किया है। एक तरफ अब क्या अब भी आप देखिए ना, सोशल मीडिया के अब भी बंद रहेगा और ख़ुद इस्तेमाल करते रहेंगे। सोशल मीडिया बाकियों के पाकिस्तान के लिए बंद करके खुद इस्तेमाल करते हैं, बाकियों के लिए खुराक रोज़गार बंद करके खुद अयाशियाँ करते हैं, बाकियों के लिए एहतजाज बंद करके खुद जनाब इस तरह से कब्जे भी कर रहे होते हैं जगहों पर। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमेशा याद रखी जाएंगी और अभी आप देखिएगा, अभी ये सब कुछ इनके गले पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़।